Hello बच्चों, let's see this question. This question says to determine the minimum coefficient of friction mu minimum between a thin homogeneous rod and a floor at which a person can slowly lift the rod from the floor without a slippage to the vertical position. Without slippage to the vertical position, apply to its ends a force perpendicular to it. तो देखिए आपके पास यहाँ पर बात करते हैं सिंपली कि ये कौन सा क्वेश्चन आपके पास किस पे बेस्ड क्वेश्चन है, रोटेशनल मोशन पे। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करें। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा, रोटेशनल डायनेमिक, और उसके अंदर भी क्या होगा, नो स्लिपिंग। रोटेशनल डायनेमिक्स, रोटेशनल डायनेमिक्स। तो अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक आपके पास क्या है, रोड है जो होमोजीनियस है और ग्राउंड पे रखी हुई है इस प्रकार से। अब इसको लिफ्ट करना है, और लिफ्ट किस प्रकार से हो रहा है, इसके एंड पर एक फोर्स लगाई गई और यहाँ पर बिल्कुल भी ग्राउंड के साथ स्लिपिंग नहीं है। तो अपने को बताना है कि यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा म्यू, उसकी क्या वैल्यू होगी। तो देखिए किसी भी, जैसे यहाँ पर अपने पास परपेंडिकुलर फोर्स लगाई जाती है और कैसे लिफ्ट की जा रही है, बहुत ही स्लो। इसका मतलब जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है आपके पास लगभग कांस्टेंट है, और कह सकते हैं कि कोई एक्सेलरेशन जनरेट नहीं हो रहा सिस्टम पर। तो किसी पोजीशन पे मान लेते हैं आपके पास रोड इस तरीके से हो गई, और जो फोर्स है आपके पास कैसे लग रही है, परपेंडिकुलर इसके, और ये कहते हैं आपका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया। मान लो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है थीटा। तो ये फोर्स हो गया आपका, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एफ कोस थीटा। अगर ये थीटा एंगल है तो आपके पास ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये थीटा हो जाएगा आपके पास। तो इधर कंपोनेंट आएगा एफ कोस थीटा, और इधर आ जाएगा एफ साइन थीटा। तो देखिए फोर्स का ये जो कंपोनेंट है आपके पास हॉरिजॉन्टल एफ साइन थीटा, इसको यहाँ पे स्लिप कराने की कोशिश करेगा, तो यानी कि यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में। तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इस पॉइंट पर स्लिपिंग होने से अवॉइड करेगा आपके पास। तो अब देखिए यहाँ पर कंडीशन लगती है कि आपके पास कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, और अपने को ये बताना है कि इस वाले सरफेस पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर फोर्सेस को बैलेंस करें अपन। जितनी भी फोर्सेस दे रखी उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो कि यहाँ पर और कौन कौन सी फोर्स लगी, तो ये जैसे कॉन्टेक्ट पॉइंट है तो यहाँ पे एक नॉर्मल लगेगा इस प्रकार से, और इस रोड का वेट होगा एम जी, जो इसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पर कोई भी आपके पास एक्सेलरेशन नहीं, इसका मतलब फोर्सेस हमेशा बैलेंस है। तो वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं, यानी कि इन वाई डायरेक्शन, पहले इन वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में देखिए आपके पास एक तो नॉर्मल लग रहा है, एक एम जी लग रहा है, और एफ कोस थीटा लग रहा है। तो यहाँ से नॉर्मल और एफ कोस थीटा आपके पास दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल प्लस एफ कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा, एम जी होगा आपके पास। और वाई डायरेक्शन में देखिए एक्स डायरेक्शन में, तो इन एक्स डायरेक्शन आपके पास एक तो एफ साइन थीटा और एक फ्रिक्शन है, यानी कि फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी आपके पास वो हो जाएगी एफ साइन थीटा के बराबर। तो ये तो होगी क्वेश्चन नंबर एक, और ये होगी क्वेश्चन नंबर दो आपके पास। और क्या दे रखा है कि अपने को जैसे ये यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं है, तो मान लीजिए इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालें। इसको मान लीजिए ए कह देते हैं, तो टॉर्क अबाउट ए निकाले अपन। तो आपके पास कौन कौन सा टॉर्क जनरेट होगा, एक तो एम जी का टॉर्क होगा, और जो फोर्स एफ है इसके परपेंडिकुलर है, इसे नॉर्मल का टॉर्क जीरो हो जाएगा, फ्रिक्शन का टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये यहीं से पास कर रही है। तो टॉर्क अबाउट ए ले अपन, टॉर्क अबाउट ए, तो ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो आपके पास एक तो एम जी का टॉर्क आएगा, तो एम जी, और इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें यहाँ पर, तो एम जी लग रहा है इस प्रकार से, एम जी आपके पास इस प्रकार से, और ये पॉइंट है। तो जो ये लेंथ हो जाएगा आपके पास, ये तो हो जाएगी एल बाई टू, क्योंकि सेंटर ऑफ मास है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, एल बाई टू। और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें अपन, तो ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर ये एल बाई टू यहाँ से यहाँ तक, तो इधर कंपोनेंट क्या आएगा इसका, एल बाई टू कोस थीटा, या फिर सिंपल अपन ज्योमेट्री लगा के ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू आएगी एल बाई टू कोस थीटा। तो एम जी का टॉर्क तो हो गया आपके पास एम जी एल बाई टू कोस थीटा। और देखिए किधर लग रहा है कि आपके पास ये फोर्स इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगी, और दूसरा टॉर्क का फ्रिक्शन का, तो ये सॉरी फोर्स का, जो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए। अगर नेट टॉर्क जीरो तो दोनों टॉर्क बराबर होने चाहिए। तो यानी कि एम जी का टॉर्क किसके बराबर होगा, फोर्स के जो एफ इंटू एल है यहाँ पर। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट, तो एम जी कोस थीटा बाई टू, एम जी कोस थीटा बाई टू। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर तीन हो गया आपके पास यहाँ पे। और देखिए यहाँ पर जो अपने पास था कि नो स्लिपिंग कंडीशन है, तो फ्रिक्शन जो लग रहा है अपने पास, उसका मैग्नीट्यूड कितना था, फ्रिक्शन का एफ साइन थीटा। तो जो फ्रिक्शन होगा आपके पास, इसका मैग्नीट्यूड अपने को पता है कि फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, एफ साइन थीटा आपके पास, एफ साइन थीटा। और अपन जानते हैं कि फ्रिक्शन जो लग रहा है यहाँ पर, और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर कोई स्लिपिंग नहीं, तो इसका मतलब फ्रिक्शन कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है,
म्यू टाइम्स एन, और यानी कि कह सकते हैं जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी वो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए। तो मैक्सिमम पॉसिबल होता है म्यू टाइम्स एन। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एफ साइन थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू, और एन की वैल्यू आपके पास कहाँ से आ जाएगी, ये नॉर्मल की इक्वेशन है, तो एम जी माइनस एफ कोस थीटा, एम जी माइनस एफ कोस थीटा। तो ये कंडीशन होगी आपके पास एक। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, जो आपका म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन एफ साइन थीटा डिवाइड बाई एम जी माइनस एफ कोस थीटा। और आपके पास क्या फोर्स की वैल्यू कितनी, एम जी कोस थीटा बाई टू, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखें, तो एम जी कोस थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई एम जी माइनस एफ कोस थीटा लिखा, तो एफ की वैल्यू है अपने पास एम जी कोस थीटा बाई टू इंटू कोस थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये होगी फ्रिक्शन की वैल्यू, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू। और यहाँ से देखिए आपके पास अब क्या होगा, एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर से कॉमन ले, और कोस थीटा साइन थीटा यहाँ पर, तो केवल क्या बचेगा, कोस थीटा साइन थीटा, यानी कि म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा। और आपके पास 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2 है, अगर एलसीएम ले तो 2 एम जी हो जाएगा, और तो ये 2 भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और एम जी कॉमन ले चुके अपन, तो बचेगा 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, जैसे आपके पास हाफ एंगल फॉर्मूलाज होते हैं, वहाँ से देखें तो साइन थीटा कोस थीटा, तो आपके पास जो एक साइन टू थीटा होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो यानी कि ये जो ऊपर वाली टर्म दिख रही है, इसको क्या किया अपन ने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन टू थीटा। और जो कोस स्क्वायर थीटा होता है आपके पास 1 प्लस कोस टू थीटा बाई टू, तो इसका मतलब म्यू की वैल्यू ये हो जाएगा साइन टू थीटा डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस कोस टू थीटा बाई टू, और आपका 2 यहाँ पर भी है, कोस टू थीटा बाई टू। तो इसको फर्दर सोल्व करें अपन, तो म्यू की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको, साइन टू थीटा डिवाइड बाई टू अपॉन 2 माइनस 1 प्लस कोस टू थीटा बाई टू। और इसको एलसीएम लेके सोल्व करें अपने पास, तो साइन टू थीटा अपॉन में देखिए एलसीएम ले 2, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, तो ब्रैकेट ओपन यहाँ पे इसको सोल्व करें तो 4 माइनस 1 यानी कि 3, और ये हो जाएगा 2 कोस टू थीटा कोस टू थीटा, और 2 और 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि अपने को मैक्सिमा मिनिमा के बारे में क्या होता है कि डिफ्रेंशिएट करें और इक्वल टू 0 रख दें, तो साइन टू थीटा डिवाइड बाई 3 माइनस कोस टू थीटा। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा, 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या करते हैं अपन, इसको डिफरेंशिएट करें, और वेरिएबल क्या थीटा, तो यानी कि डी म्यू बाई डी थीटा, इसका डिफरेंशिएशन करें इक्वल टू 0 रखें। तो देखिए आपके पास ये जो फॉर्मेट हो जाएगी, ये u अपॉन वी की फॉर्मेट है आपके पास, u अपॉन वी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइड बाई वी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला था, तो इसको यहाँ पर यूज़ करें, तो ये तो हो गया u, और नीचे वाली टर्म होगी v, तो 3 माइनस कोस टू थीटा, 3 माइनस कोस टू थीटा, और डिफरेंशिएशन किसका, साइन टू थीटा का, तो साइन टू थीटा का क्या हो जाएगा, 2 साइन 2 कोस टू थीटा माइनस u यानी कि अपर वैल्यू साइन टू थीटा, और डिफरेंशिएशन करें v का, तो इसका तो हो गया 0, और कोस का हो जाएगा माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 साइन टू थीटा डिवाइड बाई 3 टू थीटा होल स्क्वायर। और क्या करते हैं मैक्सिमम मिनिमा, इसको 0 के बराबर कर दे, तो ये तो आपके पास उधर जाके टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा कि इसको सोल्व करने पर ये होगा 3 कोस, अंदर मल्टीप्लाई करें इसको, तो ये आएगा आपके पास 3 कोस टू थीटा, 3 कोस टू थीटा बराबर 1, क्योंकि आपके पास साइन स्क्वायर टू थीटा और कोस स्क्वायर टू थीटा की टर्म बनेगी, और इनको तो वो तो 1 हो जाएगा कॉमन लेके, तो आपके पास बचेगा कितना, 3 कोस टू थीटा बराबर 1, तो यहाँ से कोस थीटा कितना हो गया 1/3,
1/3, ये हो गया आपके पास कोस 2 थीटा। और अगर कोस 2 थीटा का तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड बाई सॉरी कोस स्क्वायर 2 थीटा। तो यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू है अपने पास 1/3 कोस 2 थीटा की, तो यानी कि ये साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस 1/9। तो क्योंकि स्क्वायर है तो इतना हो जाएगा 1/9, तो एलसीएम आएगा 1/9, तो एलसीएम आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 8/9 अंडर रूट में। तो यहाँ से साइन 2 थीटा आ गया, तो अपने पास देखिए क्या चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए अपने को। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है मिनिमम, जो आपको दे रखा है कि साइन 2 थीटा बाई 2 अपॉन 2 माइनस, और इसको सोल्व करके अपन म्यू की वैल्यू यहाँ भी आपके पास कितनी साइन 2 थीटा अपॉन 3 माइनस कोस 2 थीटा। तो म्यू मिनिमम की वैल्यू निकाले अपन, म्यू मिनिमम। तो साइन टू थीटा कितना बस अंडर रूट 8/9, तो अंडर रूट 8 को तो अपन लिखते 2√2 और 9 को हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 3 माइनस कोस 2 थीटा, 3 माइनस कोस 2 थीटा, और आपका कोस 2 थीटा कितना 1/3, तो यानी कि एलसीएम आ जाएगा 9, 9 माइनस 1 8, यानी कि 2/√3 डिवाइड 2/√2, 8 यहाँ पे 2/√2, और ये एलसीएम लेंगे अपन तो 9 माइनस 1 यानी कि 8, वो तो ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यानी कि √2/4। और अगर मान लीजिए इसको भी ऐसे लिखना चाहे तो 1/2√2। तो ये म्यू मिनिमम की वैल्यू होगी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, कि आपके पास रोड स्लिप ना करे वहां पर। सो दिस और फाइनल आंसर, होप एंड स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक।